मैं जब भी जिंदगी की चिलचिलाती धूप में तप कर, मैं जब भी दूसरों के और अपने झूठ से थक कर, मैं सबसे लड़के खुद से हार के जब भी उस एक कमरे में जाता था, वो हल्के और गहरे कथई रंगों का एक कमरा, वो बेहद मेहरबान कमरा जो अपनी नर्म मुट्ठी में मुझे ऐसे छुपा लेता था जैसे कोई माँ बच्चे को आंचल में छुपा ले, प्यार से डांटे। ये क्या आदत है? जल्दी दोपहर में मारे मारे घूमते हो तो वो कमरा याद आता, वो कमरा याद आता। तबीज और खासा भारी, कुछ जरा मुश्किल से खुलने वाला वो शीशम का दरवाजा, कि जैसे कोई अक्खड़ बाब अपने खुरदरे सीने में शफकत के समुंदर को छुपाए हो। वो कुर्सी और उसके साथ वो जुड़वा बहन उसकी, वो दोनों दोस्त थी मेरी। वो एक गुस्ताख मुंह फट आईना जो दिल का अच्छा था, वो बेहंगम सी अलमारी जो कोने में खड़ी एक बूढ़ी अन्ना की तरह आईने को तंबीह करती थी। वो एक गुलदान नन्ना सा, बहुत शैतान, उन दिनों पे हंसता था। दरीचा यहाँ जहानत से भरी एक मुस्कुराहट और दरीचे पर झुकी वो बेल कोई सब सरगोशी। किताबें ताक में और शेल्फ पर संजीदा उस्तानी बनी बैठी, मगर सब मुंतजिर इस बात की मैं उनसे कुछ पूछूं। सरहाने नींद का साथी, तन का चारा घर, वो नर्म दिल तकिया मैं जिसकी गोद में सर रख के छत को देखता था। छत की कड़ियों में न जाने कितने अफसानों की कड़ियां थीं। वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीरें, वो छोटी मेज पर और सामने दीवार पर आवेज़ा तस्वीरें मुझे अपना आईएस से और यकीन से देखती थीं, मुस्कुराती थीं। उन्हें शक भी नहीं था एक दिन मैं उनको ऐसे छोड़ जाऊंगा, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा। मैं अब जिस घर में रहता हूं बहुत ही खूबसूरत है, मगर अक्सर यहाँ खामोश बैठा याद करता हूं। वो कमरा बात करता था, वो कमरा बात करता था।